सभी पेंशनर को मेरा जय हिंद। मैं सूबेदार अजय कुमार त्यागी अपने YouTube चैनल अजय त्यागी पेंशन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने इस वीडियो में वन रैंक वन पेंशन का जो रिवीजन हुआ है उसके बारे में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। मेरी प्रार्थना है कि आप इसको ध्यान से और अंत तक देखें ताकि आगे चलकर आप इसका लाभ उठा सकें। OROP के रिवीजन के बारे में भारत सरकार ने 4 लेटर जारी किए हैं, जिनको बारे में मैं आपको बता रहा हूं। पहला था 23 दिसंबर 2022 को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें उन्होंने इसका रिवीजन का हुक्म दे दिया था। दूसरा लेटर 4 जनवरी 2023 को जारी किया था, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हेडक्वार्टर को, PCDA को तथा सभी जो पेंशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली एजेंसी हैं सभी को हिदायत पास कर दी गई थी। तीसरा जो लेटर था वो 20 जनवरी 2023 को जारी किया, जिसमें 121 टेबल जारी की थी, जिसमें अलग अलग रैंक, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से पेंशन को रिवीजन किया गया था। उसके बाद 20 जनवरी 2023 को ही PCDA पेंशन इलाहाबाद ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसका नंबर 666/666, और 20 जनवरी को ही इसका डेट 20 जनवरी का ही है, जिसमें उसने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हिदायत दी हैं, तथा जो बैंक्स या और डिसबर्समेंट एजेंसीज हैं उनको सबको ऑर्डर पास कर दिया गया था कि इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ उसके अनुसार वो सभी पेंशनर का जो 1 जुलाई 2019 को पेंशन ले रहे हैं उनका पेंशन रिवाइज कर दें। साथियों, भारत सरकार ने OROP 14 जो पहली OROP थी 2014 में जो लागू की गई थी, उसमें जो हिदायत दी थी वो सभी हिदायत OROP के रिवीजन के लिए लागू रहेंगी, अर्थात जिनमें बदलाव नहीं किया गया है, वो जो पहली OROP की थी वही इंस्ट्रक्शन इसमें भी लागू रहेंगी। साथियों, रिवीजन जो OROP हुआ है इसका जो एरियर्स है वो 1 जुलाई 2019 के बाद से दिया जाएगा, जो सभी सर्विस पेंशनर को 6 मंथली बराबर इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। इसके अलावा जो गैलेंट्री अवार्ड्स विनर हैं और जो फैमिली पेंशनर हैं उनको इसका भुगतान एक ही किस्त में किया जाएगा, जो आपके खाते में जल्द ही आने वाला है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रिवीजन है किस किस पेंशनर के लिए एप्लीकेबल रहेगा। जो पेंशनर 1 जुलाई 2019 को 19 तक रिटायर आए हैं, डिस्चार्ज आए हैं, इनवैलिड आउट हुए हैं तथा सर्विस में उनकी डेथ हो गई है या रिटायरमेंट के बाद डेथ हो गई है, उन सभी को वो सभी इस रिवीजन में शामिल किए गए हैं। जो हमारे भाई DSC से रिटायर हुए हैं तथा उनकी जो रेगुलर सर्विस थी वो DSC की सर्विस के साथ इंक्लूड कर दी गई थी, उनकी पेंशन रेगुलर पेंशनर की टेबल 7 के अनुसार रिवाइज की गई है। और जो DSC वाले भाई पहले सर्विस पेंशन ले रहे हैं, रेगुलर सर्विस पेंशन ले रहे हैं, और जो उनको दूसरा पेंशन मिल रहा है उसकी अलग से टेबल इसमें जारी की गई है। ऊपर दिए लेटर के अनुसार जो पेंशनर 1 जुलाई 2019 को पेंशन ले रहे थे उनकी पेंशन टेबल दिए गए रेट के अनुसार साथियों, मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूं कि जो पेंशनर 1 जुलाई 2019 को पेंशन ले रहे हैं और उनकी पेंशन जो ये टेबल जारी किया है इससे ज़्यादा है, तो उनकी वही पेंशन रहेगी, उनको कोई भी हानि नहीं होगी
और उनको उपयुक्त जो भी डीए का जो दर है उसके हिसाब से पेंशन मिलता रहेगा। सभी बैंक और जो पेंशन डिसबर्समेंट एजेंसी है सबको ऑर्डर पास कर दिया गया है पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के द्वारा कि उनका पेंशन जो है सभी बैंक्स और पेंशन डिसबर्समेंट एजेंसी को अब पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ने ऑर्डर जारी कर दिया है कि सभी का पेंशन रिवाइज करे, जो भी रिवीजन में टेबल दिया हुआ है तथा जिस टाइम पे जितना परसेंट दिए था उसको जोड़ के उनकी पेंशन पेमेंट करने के लिए उनको ऑर्डर पास कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके रिवीजन का जो बेस रखा है वो इस प्रकार है कि 2018 में रैंक का और क्वालिफाइंग सर्विस का मैक्सिमम पेंशन और मिनिमम पेंशन उसके एवरेज का बेस रख के ये पेंशन का रिवीजन किया गया है। डिसेबिलिटी पेंशन, वार इंजरी पेंशन और एलिमेंट उसकी अलग से टेबल जारी कर दिया गया है जो 100% उसमें दर्शाया गया है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप जितना परसेंट आपको डिसेबिलिटी पेंशन, वार इंजरी पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट्स और वार इंजरी एलिमेंट्स है उसके हिसाब से अपनी आप पेंशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किन किन पेंशनरों को इस रिवीजन में शामिल नहीं किया गया है। नंबर 1 है ऑल रिजर्विस्ट पेंशनर, उनका पेंशन अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से 9,000 पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है, उसका वही पेंशन अभी लागू रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव भारत सरकार ने नहीं किया है। कि जो पेंशनर हैं एक्स ग्रेशिया ले रहे हैं उनको भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा जो मेरे भाई 1 जुलाई 2014 के बाद पेंशन प्री मैच्योर आए हैं या खुद प्रार्थना करके, इसको कहते हैं ऑन रिक्वेस्ट से पेंशन आए हैं, उनको भी उनकी पेंशन भी जैसी पहले से थी वही चलती रहेगी, इसमें उनको शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि ओआरओपी के रिवीजन में आपको कोई भी शक पैदा होता है तो मुझसे मेरे मोबाइल नंबर 8884638065 एवं 9456238957 पर मुझ जो पेंशनर 1 जुलाई 2014 के बाद एवं 1 जुलाई 2019 से पहले प्री मैच्योर या ऑन रिक्वेस्ट से पेंशन आए हैं, उनका करेक्ट डाटा पीसीडीए पेंशन के अलावा जो दूसरी पेंशन डिसबर्समेंट एजेंसी हैं उनके पास नहीं होने के कारण उनका कोरिजेंडम पीपीओ पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद द्वारा जारी करने के बाद ही उनका पेंशन का रिवीजन किया जाएगा। जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2014 के बाद तथा 1 जुलाई 2019 से पहले पेंशन आए हैं और उनका पेंशन अकाउंट स्पर्श में माइग्रेटेड हो गया है, उनकी पेंशन का रिवीजन तथा एरियर्स का भुगतान पीसीडीए द्वारा उनके अकाउंट में सीधा किया जाएगा तथा जिन पेंशनर का पेंशन अकाउंट अभी स्पर्श में माइग्रेटेड नहीं हुआ है उनकी पेंशन का रिवीजन तथा एरियर्स का भुगतान पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद द्वारा कोरिजेंडम पीपीओ जारी करने के बाद ही जो इनकी पेंशन डिसबर्समेंट एजेंसी हैं उनके द्वारा किया जाएगा। तो पेंशनर ये थी जानकारी 1 रैंक 1 पेंशन के रिवीजन के बारे में। इस बारे में आपको कोई डाउट होता है तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे मोबाइल नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो डाउट है उसको क्लियर किया जाए। साथियों, अगर आपको ये वीडियो लाभदायक लगे तो इसको लाइक करें तथा अपने साथियों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आपको पेंशन से जुड़ी और या वेलफेयर से जुड़ी सही और लाभदायक जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।